हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम सीखेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के कुछ ऐसे सेंटेंस जिन्हें हम डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना है, उसे पढ़ाई करनी है, हमें काम करना है, तुम्हें सच बोलना है, उसे डॉक्टर से मिलना है। तो इन वाक्यों को अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा तो सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना होगा कि कैसे वाक्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी पहचान। तो पहचान है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ना है, नी है, ने है या फिर जब किसी व्यक्ति को कोई काम करना जरूरी हो या कोई काम पहले से तय हो तो उन वाक्यों में इज टू, एम टू या फिर आर टू का प्रयोग होता है। जैसे उसे डॉक्टर से मिलना है, तो मिलना है यानी कि ज़रूरी होगा, या फिर उसे पहले से तय होगा कि हाँ उसे डॉक्टर से मिलना है, कोई काम होगा। या फिर हमें काम करना है तो ज़रूरी होगा तभी करना है। उसे पढ़ाई करनी है यानी कि पढ़ाई भी ज़रूरी है। उसे स्कूल जाना है यानी कि ये भी ज़रूरी है। तो इन वाक्यों का अगर हमें ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में फिर हम लिखेंगे इज, एम, आर, और उसके बाद साथ में लगाएंगे टू का प्रयोग। उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और हम देख लेते हैं कि जैसे तीन चीज़ें हैं ना, इज, एम, आर, तो किसके साथ क्या लगाएंगे। तो आई के साथ में हमेशा हम लगाएंगे एम टू का प्रयोग। और ही, सी, इट तथा कोई अगर नाम होगा या फिर कोई सिंगुलर नाम होगा तो वहाँ पर हम लगाएंगे इज टू का प्रयोग। और अगर यू, वी, दे तथा प्लूरल होगा तो उसके साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल यानी क्या होता है, बहुवचन, यानी एक से जो ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर हम आर टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम एक एक वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे पहला वाक्य, मुझे स्कूल जाना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई हो गया। उसके बाद आई के साथ लगेगा एम टू, एम टू। उसके बाद जाना है, वर्ब हो जाएगा इसमें गो टू स्कूल। पहला वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाक्य है, उसे किताब पढ़नी है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद लगाएगा ही के साथ में इज टू, उसके बाद रीड, उसके बाद रीड द बुक, या फिर रीड बुक केवल लिख दोगे वो भी सही हो जाएगा। और अगला वाक्य है, हमें काम करना है। तो बी मतलब होता है हम या हमें, वी आर टू वर्क। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्क मतलब काम करना ही होता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला वाक्य है, तुम्हें सच बोलना है। तो तुम्हें का यू, तुम या तुम्हें का यू होता है, और यू के साथ में लगता है आर, और आर के साथ में लगेगा टू। उसके बाद बोलने का हो जाएगा स्पीक। उसके बाद क्या बोलना है, सच, द ट्रूथ। और उसके बाद अगला वाक्य है, उसे डॉक्टर से मिलना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा ही। उसके बाद ही के साथ लगेगा इज टू। उसके बाद मीट, मीट यानी मिलना, द डॉक्टर। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला वाक्य है, मुझे पत्र लिखना है। आई एम टू राइट मतलब लिखना होता है, राइट द लेटर। उसके बाद अगला वाक्य है, उसे जल्दी उठना है। तो ही इज टू, उसके बाद उठने का हो जाएगा वेक अप यानी कि उठना, जल्दी यानी कि अर्ली। और उसके बाद अगला वाक्य है, हमें परीक्षा देनी है। तो वी आर टू टेक द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि टेक मतलब तो लेना होता है, लेकिन एग्ज़ाम यहाँ पर देने की बात हो रही है। तो
आप कहीं पर भी सर्च कर लेंगे, एग्ज़ाम देने के लिए पूरा सेंटेंस आता है कि टेक द एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्ज़ाम हम लेते हैं ना कि देते हैं। तुम्हें मेरी मदद करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर टू, उसके बाद मदद करनी है हेल्प मी, यू आर टू हेल्प मी, यानी तुम्हें मेरी मदद करनी है। उसके बाद अगला वाक्य है उसे घर साफ करना है, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, यानी कि आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।